नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने शीतला माता की एक बहुत ही पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक गांव में एक बुढ़िया अपने दो पुत्रों और बहुओं के साथ रहती थी। दोनों बहुओं के एक एक संतान थी। दोनों बहुएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। जहां बड़ी बहू झगड़ालू, आलसी और घर के काम से बिल्कुल दूर रहती थी, वहीं छोटी बहू मिलनसार, उदारवादी और धार्मिक स्वभाव की थी। शीतला अष्टमी का दिन आया तो सास ने अपनी छोटी बहू को शीतला माता को भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू सास की आज्ञा मानकर भोजन बनाने के लिए तैयार हो गई और भोजन बनाना उसने शुरू कर दिया। उधर उसका बच्चा भूख के मारे रोने लग रखा था। वह काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली गई। बच्चे को दूध पिलाते हुए कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। उसे चूल्हे की आग को बुझाना याद नहीं रहा। उधर शीतला माता अपने भक्त की खोज खबर लेने के लिए उनके घर पर आ पहुंची। चूल्हे की आग देखकर वह उस आग को बुझाने के लिए आग पर लौट गई। इससे उसका पूरा शरीर जल गया। इस पर शीतला माता को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने छोटी बहू को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से मेरा शरीर जल रहा है उसी तरीके से तुम्हारे पेट का बच्चा भी जलकर मर जाए। उधर छोटी बहू की जब नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका बच्चा जलकर मर गया है। छोटी बहू ये देखकर बहुत डर गई। इतने में सास ये सब देखकर समझ गई कि ये शीतला माता का ही प्रकोप है। सास ने बहू से कहा कि तुम शीतला माता की पूजा करो। छोटी बहू सास की आज्ञा मानने लगी और बच्चे को एक टोकरी में डालकर आगे चलने लगी। छोटी बहू शीतला माता को ढूंढने निकली। रास्ते में उसे दो तालाब मिले। उन दोनों का पानी बिल्कुल खारा था। इस कारण से उन तालाबों का पानी कोई भी उपयोग में नहीं लेता था। लेकिन तालाब से बहू ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। बहू ने सारी कहानी तालाब को सुना दी तो तालाब ने बहू से कहा, तुम शीतला माता को ढूंढने जा रही हो और उनकी पूजा करोगी तो शीतला माता से हमारी मुक्ति का भी उपाय पूछना। छोटी बहू ने उनकी बात मान ली और थोड़ा आगे चलकर बहू को दो बैल मिले। वे बैल आपस में झगड़ रहे थे। बहू को जाता देख के उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो बहू ने सारी कहानी उन बैलों को सुना दी। बैलों ने कहा, तुम शीतला माता को ढूंढने निकल रही हो और उनकी पूजा करोगी तो हमारी मुक्ति का भी उपाय शीतला माता से पूछ लेना। बहू ने उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। आगे चलकर कुछ ही दूरी पर बहू को एक बुढ़िया मिली जो अपने सिर को बहुत बुरी तरीके से खुजला रही थी। बूढ़ी औरत ने भी छोटी बहू से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। छोटी बहू से सारी बातें सुनकर उस बूढ़ी औरत ने बहू से कहा, क्या तुम मेरा सिर खुजला दोगी। बहू बच्चे की टोकरी उस बुढ़िया को पकड़ाकर उसके सिर से जुएं निकालने लगी। सारी जुएं निकालने के बाद उस बूढ़ी औरत की खुजली भी खत्म हो गई और थोड़ी देर बाद ही बहू क्या देखती है कि उसका बच्चा भी पुनः जीवित हो उठा। छोटी बहू बहुत ही खुश होकर बूढ़ी माता के पैरों पर गिर पड़ी और यह विचार करने लगी कि यही मेरी शीतला माता है। बहू ने अपनी गलती से सुधारने के लिए उस बुढ़िया से माफ़ी मांगी। बुढ़िया ने भी बहू को जो श्राप दिया था वो वापस ले लिया और उसे अच्छा वरदान दिया। बूढ़ी औरत ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया संपन्नता का। बहू ने तब बुढ़िया से दोनों तालाबों के कल्याण की बात कही। वे दोनों पिछले जन्म में सोतन थी। वे दोनों बहुत ही ज्यादा झगड़ालू थी। धर्म पाठ पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती थी। साधु संतों का सम्मान भी नहीं करती थी। इसी का फल उनको इस जन्म में मिला है। तुम यदि उन तालाब का पानी पी लोगी तो उन दोनों का कल्याण हो जाएगा। फिर बहू ने उन दोनों बैलों की कहानी सुनाई। तो बुढ़िया ने कहा, वे दोनों बैल पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी और आपस में झगड़ा करती रहती थी। वे दोनों घर का कुछ भी काम नहीं करती थी और पूरी तरीके से नास्तिक थी। इस कारण उन बैलों को ये फल मिला है। तुम उन दोनों बैलों के गले की पट्टी खोल देना तो वो इस पाप से मुक्त हो जाएगी। तब बहू ने शीतला माता को प्रणाम किया और अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। घर पर आकर छोटी बहू ने सास और धनी को सारी बातें कह सुनाई कि कैसे शीतला माता ने उसे आशीर्वाद दिया है। छोटी बहू की संपन्नता देखकर जेठानी को बड़ी ईर्ष्या हुई और वो भी सोचने लगी कि मैं भी शीतला माता के दर्शन करूंगी।
अगले वर्ष शीतला अष्टमी पर उसने वही सब किया जो छोटी बहू ने किया था। शीतला माता ने उसे भी वही अभिशाप दिया जो छोटी बहू को दिया था। अगली सुबह उसका बच्चा भी जलकर मरा हुआ मिला। वो भी अपने बच्चे को टोकरी में लेकर शीतला माता की खोज करने निकली। रास्ते में जेठानी को भी तालाब और 2 मैल मिले। उन दोनों ने भी शीतला माता से उनसे उद्धार करने को कहा। जेठानी ने उनको कहा, मैं तो स्वयं ही मुसीबत में हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। थोड़ी दूरी पर जाकर जेठानी को वही बूढ़ी औरत मिली और बूढ़ी औरत ने जेठानी को सर की जुएं निकालने के लिए कहा तो जेठानी ने उसको उल्टा सीधा कहकर आगे बढ़ दी। वह दिन भर भटकती रही पर शीतला माता जेठानी को कहीं पर भी नहीं मिली। सारा दिन की थक हार कर वह वापस घर लौट कर आ गई। धनवान बनने के चक्कर में वो अपनी संतान से भी हाथ धो बैठी। तो दोस्तों, ये थी शीतला माता की पौराणिक कथा। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। धन्यवाद।